बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, विकास क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया। वृद्धि ग्रोथ किससे संबंधित है? शारीरिक परिवर्तन से। विकास का आधार क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। विकास किस दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर। निकट से दूर की ओर विकास को क्या कहते हैं? प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। सीखना क्या है? अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। आईक्यू का सूत्र क्या है? मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। 100 आईक्यू किसका संकेत है? औसत बुद्धि का। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना होता है? 130 से अधिक। मंद बुद्धि बालक का आईक्यू कितना होता है? 70 से कम। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। सुदृढ़ीकरण कितने प्रकार का होता है? 2, सकारात्मक और नकारात्मक। पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संचालन अवस्था की आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष। ठोस संचालन अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संचालन अवस्था की आयु क्या है? 11 वर्ष के बाद। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदी गामक अवस्था में। आत्म केंद्रिता किस अवस्था में पाई जाती है? पूर्व संचालन अवस्था में। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? औपचारिक संचालन अवस्था में। जेडपीडी की संकल्पना किसने दी? विगोत्स्की ने। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? सहायक समर्थन देना। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं? तो 3 स्तर। ब्लूम वर्गीकरण किससे संबंधित है? अधिगम उद्देश्यों से। ब्लूम का प्रथम स्तर क्या है? ज्ञान। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? भाषा क्षमता से। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तर्क और गणना से। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? 2009 में। सीसीई का अर्थ क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई से। एडीएचडी किससे संबंधित है? ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता से। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2, आंतरिक और बाह्य। स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं? संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। भूलने का सिद्धांत किसने दिया? एबिंगहास ने। स्थानांतरण ट्रांसफर का अर्थ क्या है? एक अधिगम का दूसरे में उपयोग। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग कौन से हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो। एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोसामाजिक विकास से। एरिक्सन ने कितने चरण बताए हैं? तो 8 चरण। प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है? 2 से 6 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था की आयु क्या है? 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की आयु क्या है? 12 से 18 वर्ष। तूफान और तनाव शब्द किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। मॉडलिंग का संबंध किससे है? बंडूरा से। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? ठोस संचालन में। सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? व्यवहार को मजबूत करना। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है? पुरस्कार देना। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है? अप्रिय स्थिति हटाना। दंड का अभाव। दंड का प्रभाव कैसा होता है? अस्थायी। अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम किससे जुड़ा है? संतोष से। तत्परता का नियम क्या बताता है? सीखने की तैयारी आवश्यक है। रचनात्मकता किससे संबंधित है? नवीनता से। गिलफोर्ड किससे संबंधित है? बुद्धि संरचना सिद्धांत से। लोकतांत्रिक कक्षा का आधार क्या है? सहभागिता। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कठिनाई का कारण जानना। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब होता है? शिक्षण के दौरान। समेटिव मूल्यांकन कब होता है? शिक्षण के अंत में। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? तीव्र अधिगम क्षमता। धीमी गति से सीखने वाला बालक क्या कहलाता है? स्लो लर्नर। आंतरिक प्रेरणा का स्रोत क्या है? स्वयं की रुचि। बाह्य प्रेरणा का स्रोत क्या है? पुरस्कार। सहपाठी समूह का प्रभाव कब अधिक होता है? किशोरावस्था में। सामाजिक विकास का आधार क्या है? अंतःक्रिया। भावनात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? परिवार से। अगला प्रश्न, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? आत्मानुशासन।
समायोजन का अर्थ क्या है? परिस्थितियों से तालमेल। बालक केंद्रित शिक्षा किसका समर्थन करती है? सक्रिय भागीदारी का। अनुभव आधारित शिक्षा किसने समर्थित की? तो ये की थी ड्यूवी ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये किया स्पीयरमैन ने। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? ये दी बिने ने। वेक्सलर किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से। CWSN का अर्थ क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन कठिनाई से। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित कठिनाई से। अधिगम वक्र क्या कहलाता है? अभ्यास से सुधार। जिज्ञासा किसका लक्षण है? बुद्धिमत्ता का। सहानुभूति किससे संबंधित है? भावनात्मक विकास से। आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है? सफलता से। खेल का महत्व क्या है? सर्वांगीण विकास। बालक की प्रथम पाठशाला कौन है? परिवार। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। समूह कार्य से क्या विकसित होता है? सहयोग भावना। और अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सक्रिय भागीदारी। ध्यान के प्रकार कौन से हैं? स्वैच्छिक और अनैच्छिक। स्मृति बढ़ाने का उपाय क्या है? पुनरावृत्ति। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का है? तो ये 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, निराशा किससे जुड़ी है? आक्रामकता से। पहचान संकट किस अवस्था में आता है? ये किशोरावस्था में। आत्मसम्मान किससे बढ़ता है? प्रशंसा से। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? चरित्र निर्माण। और अब देखते हैं 101 से 150 के बीच के प्रश्न। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की क्षमता। परिपक्वता और अधिगम में संबंध कैसा है? परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र। बाल अधिकार का मुख्य तत्व क्या है? सुरक्षा और शिक्षा। शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या है? मार्गदर्शक की। अधिगम का उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन। रुचि का अधिगम में क्या महत्व है? ध्यान केंद्रित करती है। आक्रामक व्यवहार का कारण क्या हो सकता है? निराशा। भावनाओं का नियंत्रण कब बेहतर होता है? किशोरावस्था में। आदत निर्माण का आधार क्या है? पुनरावृत्ति। रचनात्मक बालक की विशेषता क्या है? मौलिक विचार। सीखने की तैयारी किससे संबंधित है? तत्परता से। अनुकरण अधिक किस आयु में होता है? बाल्यावस्था में। सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रगति जानना। फीडबैक क्यों आवश्यक है? सुधार हेतु। समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सभी पक्षों का आकलन। बालक में नैतिक मूल्य कैसे आते हैं? अनुकरण से। सहयोगात्मक अधिगम का लाभ क्या है? सामाजिक कौशल विकास से। शिक्षण का केंद्र कौन होना चाहिए? बालक। अनुभव आधारित अधिगम किसे कहते हैं? करके सीखना। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। मानसिक स्वास्थ्य का आधार क्या है? संतुलित व्यक्तित्व। किशोरावस्था में प्रमुख आवश्यकता क्या है? पहचान। कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? सक्रिय अधिगम। सीखने में त्रुटि का महत्व क्या है? सुधार का अवसर। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मानसिक स्तर जानना। लोकतांत्रिक शिक्षा किसका समर्थन करती है? स्वतंत्रता का। स्व अनुशासन का आधार क्या है? आत्मनियंत्रण। समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान। प्रतिभाशाली बालक को क्या चाहिए? विशेष मार्गदर्शन। धीमी गति से सीखने वाले को क्या चाहिए? अतिरिक्त सहायता। रचनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? नवीनता। सीखना कब प्रभावी होता है? जब छात्र सक्रिय हो। प्रेरणा और अधिगम का संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष। सुदृढ़ीकरण क्यों आवश्यक है? व्यवहार स्थायी बनाने हेतु। शारीरिक विकास का प्रभाव किस पर पड़ता है? आत्मविश्वास पर। सामाजिक विकास का माध्यम क्या है? समूह। भावनात्मक स्थिरता क्यों आवश्यक है? संतुलन व्यवहार हेतु। विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा देना। परिवार का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है? प्रारंभिक अवस्था में। सह शिक्षा का लाभ क्या है? सामाजिक समायोजन। शिक्षा का अर्थ क्या है? जीवन निर्माण। समायोजन में असफलता क्या उत्पन्न करती है? तनाव। सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या है? सफलता। अनुशासन का उद्देश्य क्या है? व्यवस्था बनाए रखना। शिक्षा में समान अवसर क्यों आवश्यक है? न्याय हेतु। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? प्रभावी शिक्षण। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रोत्साहनपूर्ण। बाल विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? संतुलन व्यक्तित्व निर्माण। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए।